अप्रैल 1929 की सुबह दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उससे एक दिन पहले 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। ये कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित घोषणा थी। उस रात एक युवा क्रांतिकारी शांत मन से बैठा था, कागजों पर शब्द लिख रहा था। उसे पता था कि अगली सुबह उसका जीवन बदल जाएगा। वो डर नहीं रहा था, बल्कि अपने विचारों को इतिहास में दर्ज करने की तैयारी कर रहा था। वो युवा था भगत सिंह, और उसका मिशन केवल बम फेंकना नहीं, बल्कि पूरे देश को जगा देना था। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग जमा थे। वे साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उनके सामने था ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। फिर हुआ वो जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। लाठियां बरसीं, सिर फूटे, खून बहा और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने इसे सामान्य चोटों का परिणाम बताया, लेकिन एक नौजवान के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक अपमान था, एक चुनौती। भगत सिंह ने कहा था कि लाठी की हर चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगी। इतिहास की किताबें कहती हैं कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की। लेकिन सच्चाई ये है, उनका लक्ष्य सॉन्डर्स नहीं था। उनका असली लक्ष्य था वही अधिकारी जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। योजना बनाई गई। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने फैसला किया कि लालाजी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में घात लगाकर खड़े थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। लेकिन एक गलती हो गई, पहचान में चूक हुई। स्कॉट की जगह मारा गया जॉन पी सॉन्डर्स। इतिहास में इसे सॉन्डर्स मर्डर कहा गया। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ वही असली मिशन की शुरुआत थी। हत्या के बाद पूरा लाहौर सील कर दिया गया। हर गली में पुलिस, हर स्टेशन पर पहरा। ऐसे में भगत सिंह को बाहर निकालना असंभव सा लग रहा था। तभी सामने आई दुर्गा देवी वोहरा, एक साहसी महिला जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भगत सिंह को अपने पति के रूप में प्रस्तुत किया। गोद में बच्चा, साथ में एक नौकर के रूप में राजगुरु और अंग्रेजी हैट पहने भगत सिंह। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये था रणनीतिक पुनर्गठन। क्योंकि भगत सिंह जानते थे अब केवल बदला काफी नहीं है, अब पूरे भारत को जगाना होगा। 1929 की शुरुआत। ब्रिटिश सरकार 2 नए कानून लाने जा रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। बैठक हुई, बहस हुई। कुछ सदस्य हत्या के पक्ष में थे, लेकिन भगत सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हमें मारना नहीं है, हमें संदेश देना है। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचे असेंबली भवन में। बम फेंका गया, धुआं, अफरा तफरी, चीखें। लेकिन ध्यान दीजिए, बम जानबूझकर कम शक्ति का था। उसे इस तरह बनाया गया था कि किसी की जान न जाए। फिर दोनों ने भागने की कोशिश नहीं की। वे वहीं खड़े रहे, पर्चे फेंके, नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। यहीं से शुरू हुआ असली मिशन। भगत सिंह का उद्देश्य केवल विस्फोट नहीं था, उनका असली लक्ष्य था अदालत को एक क्रांतिकारी मंच बनाना। उन्होंने तय किया था कि वे भागेंगे नहीं, वे जेल जाएंगे और वहीं से विचारों की क्रांति फैलाएंगे। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। मांग थी राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार। 63 दिन तक भूख हड़ताल चली। साथ ही क्रांतिकारी जतिन दास की मौत हो गई। उनकी शव यात्रा में हजारों लोग उमड़े। अब भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं रहे थे, वे बन चुके थे एक विचार। जेल में रहते हुए उन्होंने मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय जैसे चिंतकों को पढ़ा। उन्होंने लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। उनकी क्रांति केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थी, वे एक समाजवादी, समानतावादी भारत का सपना देख रहे थे। 1930 में शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस। अदालत में उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को खुली चुनौती दी। 23 मार्च 1931 फांसी की तारीख। कहा जाता है कि अंतिम समय में वे व्लादिमीर लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फिर
उन्हें फांसी दे दी गई। आज इतिहास की किताबें कहती हैं, भगत सिंह ने बम फेंका, गिरफ्तार हुए, फांसी दी गई। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उन्होंने बम से ज्यादा बड़ा धमाका अपने विचारों से किया। उनका मिशन था भारतीय युवाओं को सोचने पर मजबूर करना, उन्हें डर से मुक्त करना, उन्हें बताना कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से होती है। 23 मार्च 1931 को उनका शरीर भले ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन उनका मिशन वहीं खत्म नहीं हुआ। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब भी कोई युवा सवाल पूछता है, जब भी कोई डर के आगे झुकने से इनकार करता है, वहीं कहीं भगत सिंह का वही अनकहा मिशन आज भी जिंदा है। इनकलाब सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक विचार था, और विचार कभी मरते नहीं।